खाना या फिर कम खाना। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन ये सभी हमारे दिनचर्या में बढ़ जाते हैं। तो किसी किसी के साथ होता है कि वो ज़्यादा खाना खाने लगता है और किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो उनका खाना कम हो जाता है। यदि आप बिना किसी कारणवश बिना स्ट्रेस एंजाइटी को ज़्यादा खाना खा रहे हो तो वो ठीक है, परंतु जब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और हजारों किस्म के मानसिक समस्या के बाद आप ज्यादा खाना खाने लग जाते हो, यह आपके जीवन में खतरे की घंटी हो सकता है। आप अपने जीवन के सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज को खो सकते हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैसेज योगा। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ तनाव के लक्षण के बारे में। आफ्टर पैंडेमिक क्या बूढ़े, बच्चे, लड़का, लड़की सभी तनाव से गुजर रहे हैं और मेडिकल साइंस में एक बेहद ही फेमस कहावत है, डिप्रेशन कॉज ऑफ ऑल द डिजीज। यानी कि अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है तो आपको दुनिया की सभी बीमारी हो सकती है। ये मैं नहीं, WHO का रिसर्च कह रहा है। आफत तो तब आ जाती है जब आपको कोई भी समस्या हो और उसका कारण आपको पता ना हो। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए। मैं इस वीडियो में तनाव से होने वाले प्रमुख लक्षण को आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं अभिलाष, प्रोफेशनल योगा टीचर, पंचकर्मा थेरेपिस्ट और मम्मा थेरेपिस्ट। पहला कारण है सिर में दर्द। अगर आपको 1 या 2 दिन का दर्द होता है तो ठीक है, लेकिन आपको कोई भी सिर दर्द 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 3 हफ्ता तक कंटिन्यू आपको इफेक्ट कर रहा है तो वो डिप्रेशन का कारण हो सकता है। इसलिए आप सिर दर्द को बिल्कुल इग्नोर ना करें। दूसरा लक्षण है दांत या जबड़े को पीसना। आप अपने लाइफ में एक बात जरूर याद करना कि आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलेंगे जो अपने दांत को पीसता है और बजाता जरूर है, या फिर वो सोने के समय हो या फिर वो चलते फिरते नॉर्मली एक्टिविटी के दौरान। अगर आप बिना वजह के अपने दांत को, अपने जबड़े को आपस में पीसते हो तो ये भी तनाव का लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण है शरीर में थरथराहट। अगर आपके शरीर में बिना वजह के, बिना शारीरिक मेहनत के, बिल्कुल ही नॉर्मल अवस्था में आपके शरीर में कंपन, वाइब्रेशन होता है, थरथराहट होती है, तो आप समझ लीजिए ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण तनाव की हो सकती है। चौथा और सबसे बड़ा लक्षण है उदास रहना। अगर आप 1 या 2 दिन उदास रहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप यही उदासी अगर 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना और ये आगे जा जाके 2-2, 3-3 महीना तक कंटिन्यू लगातार आपका ये उदासी आपके जीवन में है तो समझ लीजिए ये आपके जीवन को नरक बना रही है और ये सबसे बड़ा तनाव का लक्षण में से एक है। 5वां लक्षण है किसी काम में दिल नहीं लगना। अगर आपको आपका बॉस, आपका मैनेजर, आपके माता पिता या फिर कोई बड़े आपको कोई काम कराता है, कोई काम कहता है तो आप उसे करने में आपका बिल्कुल मन नहीं होता। इवन आपको अपना स्वयं का काम करने को भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है और कभी कभी मन तो इतना आलसी हो जाता है कि खुद के कपड़े और खाने धोने का मन भी नहीं होता है। छठा लक्षण है ज्यादा सोना या कम सोना। यदि आप बिना शारीरिक मेहनत के, बिना किसी हार्डवर्क के, आपके बिना शरीर में थकान होने के बाद भी आप ज्यादा सोते हो, आप 8 से 9 घंटा तक सोते हो, 10-10 घंटा तक सोते हो, तो आप समझ लीजिए यह आपके जीवन में खतरे की घंटी हो सकता है। और इसके ठीक उल्टा कम सोना। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, दिग्गज लोगों के रात को सोने के समय देखते हैं तो वो दिन में 3 से 4 या फिर 5 घंटे सोते हैं और हमारा मन और बुद्धि उन्हीं को फॉलो करने को बोलता है और हम अपने आप को उनके जैसे बनाने के चक्कर में हमारे दिन की नींद के कोटा कम होने लगता है। ध्यान रहे, जो आज वो पूरी दुनिया को, देश को लीड कर रहे हो, वो एक दिन में नहीं, अपने पूरे जीवन काल को झोंकने के बाद वहां तक पहुंचे हैं और आप किसी 1 या 2 दिन में या फिर हफ्ते, महीने भर में आप उनके बराबर बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए आपके शरीर को जितना नींद की जरूरत है उतना ही आप सोएं। 10 से 12 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे सोने की जरूरत होती है। एक सामान्य व्यक्ति को 5 या 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अगर आप इससे ज्यादा सोते हो तो आप एक्स्ट्रा सो रहे हो। कुछ सरकारी आंकड़े के अनुसार अगर आप 60 साल के जीवन काल में सिर्फ 6 घंटे सोते हो तो भी आप अपने पूरे जीवन में 35 साल सो रहे हो। दोस्तों, अगर आप अपने नींद को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप अपने जीवन के सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज को खो सकते हो।
तनाव का सातवां लक्षण है ज्यादा खाना या फिर कम खाना। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सभी हमारे दिनचर्या में बढ़ जाते हैं। तो किसी किसी के साथ होता है कि वो ज्यादा खाना खाने लगता है, और किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो उनका खाना कम हो जाता है। यदि आप बिना किसी कारणवश, बिना स्ट्रेस एंजाइटी को ज्यादा खाना खा रहे हो तो वो ठीक है, परंतु जब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और हजारों किस्म के मानसिक समस्या के बाद आप ज्यादा खाना खाने लग जाते हो तो ये भी आपके शरीर में समस्या पैदा कर सकता है। यदि आप किसी तनाव की स्थिति में अपने भोजन के, अपने डाइट के क्वांटिटी को कम कर देते हैं तो ये भी आपके शरीर में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। तनाव के आखिरी और सबसे बड़ा लक्षण है किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे पाना। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे तो ये भी आपका तनाव का लक्षण हो सकता है। और सामान्य व्यक्ति किसी भी छोटे से छोटे कामों को, चाहे वो अपने दिनचर्या के काम हो, चाहे वो अपने ऑफिस के काम हो। सो दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके दिनचर्या में इन 8 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण है तो आप अपने दिनचर्या में योग को बिल्कुल शामिल करें, नहीं तो आपके प्रकृति में ये तनाव लक्षण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको रोक सकता है। अगर आपका दिल, दिमाग और शरीर अगर आपका साथ ना दे तो आप क्या करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।